उसका मीनिंग बताया था और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए थे। आप उस वीडियो को पहले देखिए तो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन आपको समझ में आ जाएगा। आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं 11th क्लास में बनाने के लिए कि तलपट तैयार कीजिए। कई बार आपके सामने गलत तलपट दिया हुआ होता है और उसको कहता है सुधारिए। तो हम एक तो एग्जाम्पल की सहायता से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आप तलपट तैयार करेंगे। मैंने बताया कि तलपट के देखिए तलपट क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ट्रायल बैलेंस जो होता है जो खातों के शेष से तैयार की गई एक सूची है जिसमें डेबिट और क्रेडिट सभी शेषों के लेते हैं, साथ में हम लोग कैश और बैंक बैलेंस को भी लेते हैं। अब यहाँ जब आप बनाएंगे तो देखिए अब यहाँ पे तलपट कैसे तैयार किया जाएगा। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो आप हेडिंग डालिएगा ट्रायल बैलेंस, ऑफ लिख सकते हैं जिस संस्था का बना रहे हैं। अब यहाँ डेट डालिएगा, एज एट या एज ऑन लिखना होगा आपको। नॉर्मली जैसे 31 मार्च को आप बनाते हैं तो लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2000, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसका डेट मेंशन करना पड़ेगा। फिर एक कॉलम यहाँ पे पार्टिकुलर्स का होगा या नेम ऑफ अकाउंट्स भी लिखा हुआ रहता है इसमें। तो मैंने दोनों लिखा है, आप दोनों में से किसी का भी एक चयन कर सकते हैं, या तो नेम ऑफ अकाउंट्स लिखिए या पार्टिकुलर्स लिखिए। इसके बाद डेबिट अमाउंट होता है और क्रेडिट अमाउंट होता है। देखिए इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे कि भाई कौन सा अमाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। एक बहुत बेसिक चीज़ आप समझ लेंगे आकर तो आपको किसी भी प्रकार का तलपट नॉर्मली बन जाएगा आपका। आप देखेंगे डेबिट साइड में देखिएगा सभी एसेट्स को लिखेंगे, ऑल एसेट्स का जो बैलेंस होगा। जैसे एसेट्स में क्या होगा, कैश इन हैंड हो सकता है, कैश एट बैंक हो सकता है, बिल्डिंग का कोई बैलेंस होगा उसको लिखिएगा, मशीन का बैलेंस है। तो इस तरह के सभी जो एसेट्स आपका है, सभी संपत्तियों का जो आप यहाँ पे लिखेंगे जैसे मशीन, तो मशीन का शेष किधर लिखना है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो मैंने बताया आपको बेसिक रूल क्या है कि सभी एसेट्स का जो बैलेंस होगा उसको आप डेबिट कॉलम में लिखेंगे। जैसे मशीन का होगा तो मशीन का बैलेंस डेबिट में होगा, प्लांट का तो प्लांट का बैलेंस भी डेबिट में ही होगा। तो सभी एसेट्स, कैश इन हैंड क्या है आपके लिए एसेट्स है, डेटर्स क्या है एसेट्स है, तो आप सभी एसेट्स को डेबिट साइड में ही लिखेंगे। ध्यान रखेंगे उसका बैलेंस जो दिया हुआ होगा क्वेश्चन में उसको डेबिट में लिखेंगे। इस तरह से क्रेडिट, अब यहां देखेंगे ऑल लाइबिलिटीज का, यहां पे ऑल लाइबिलिटीज का बैलेंस जो होगा आप यहां पे लिखेंगे। जैसे कैपिटल है, कैपिटल लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है लाइबिलिटी है, बैंक लोन है ये आपकी लाइबिलिटी है। तो जितने भी लाइबिलिटीज होंगे, क्रेडिटर्स हो जाएगा, बिल्स पेएबल हो जाएगा, तो ये सब लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटी का आप बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मैं कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूं यहाँ पे कैसेट्स में क्या क्या होता है। जैसे कैश, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक हो गया, बिल्डिंग का बैलेंस हो जाएगा, इस तरह से डेटर्स का हो जाएगा, बिल से सेवेबल का हो जाएगा। आप इसका बैलेंस का जो भी बैलेंस दिया हुआ होगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। इससे लाइबिलिटीज मैंने बताया कैपिटल, कैपिटल हो जाएगा, क्रेडिटर्स, इसके अलावा बिल्स पेएबल, लोन एटसेट्रा। तो जो भी लाइबिलिटी है उसका बैलेंस आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसका हेडिंग यहाँ लिखेगा, उसका जो अमाउंट होगा बैलेंस आप डेबिट और क्रेडिट आवश्यकता के अनुसार, एसेट्स अगर है तो उसका डेबिट साइड में, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में। तो एसेट्स और लाइबिलिटी का हो गया। अब सेकंड पार्ट, जितने भी खर्च आपके हैं या लॉस है वो सब डेबिट में जाता है। जैसे खर्च क्या होगा, जैसे सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, तो जितना भी आप एक्सपेंडिचर किए होंगे तो ऑल एक्सपेंसेस को आपको डेबिट करना। एंड लॉसेस, इसका जो बैलेंस होगा वो आप डेबिट साइड लिखेंगे। जैसे आप एग्जांपल में समझ सकते हैं सैलरी, अच्छा कोई भी खर्चा बाकी, जैसे डिस्काउंट अलाउड होगा, ध्यान रखिएगा, तो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा डेबिट में। इस तरह से यहाँ पे इनकम, जैसे आपको कमीशन रिसीव्ड कर रहे हैं तो कमीशन अगर मिल रहा है, ध्यान रखेंगे, तो ये इनकम है, इसे आप यहाँ लिख दीजिए ऑल इनकम्स। तो अब यहाँ पे जैसे कमीशन रिसीव्ड करेंगे तो कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट में हो जाएगा, क्रेडिट वाला। इस तरह से डिस्काउंट अगर क्रेडिट लिखा हुआ है या डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा है तो आप इसे क्रेडिट वाले बैलेंस में लिखेंगे। तो आप डेबिट में क्या लिखेंगे पुनः समझ लीजिए, जितने भी एसेट्स हैं उनका बैलेंस डेबिट साइड में, और जितना भी लाइबिलिटीज है उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेगा। जितना भी एक्सपेंडिचर आप किए होंगे जो उसका दिया हुआ हो क्वेश्चन में वो सब डेबिट में रहेगा, और जितना भी इनकम्स होगा उसका बैलेंस क्रेडिट में दिया हुआ होगा। एक ध्यान रखेंगे इसमें, क्लोजिंग स्टॉक मत लिखिएगा इसमें, ध्यान रखेंगे। अब इसमें
तरीका है। जैसे परचेज अगर लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे, तो परचेज के साथ ओपनिंग स्टॉक चलता है, ओपनिंग स्टॉक, ध्यान रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन में परचेज लिखा हुआ है और ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, क्लोजिंग भी लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे, तो आप दो चीज़ों को लिखिएगा, परचेज लिखिएगा, ओपनिंग स्टॉक लिखिएगा। इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिखा जाता है, आप इस हेड में मत डालिएगा। दूसरा आप समझेंगे यहाँ पर, एक और मैं बता रहा हूँ कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ रहेगा किसी क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप इसमें इसके साथ किसको लिखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक को लिखिएगा, ध्यान रखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे डेबिट साइड में। इसका भी बैलेंस किधर जाएगा, डेबिट साइड में ही लिखेंगे, नहीं इस कॉलम में लिखिएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कब लिखा जाएगा, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ होगा तब लिखिएगा, अदरवाइज इसको नहीं दर्शाना है आपको। परचेज रहेगा तो परचेज साथ ओपनिंग स्टॉक रहेगा, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, इसमें ओपनिंग नहीं लिखना है, ध्यान रखेंगे। ये दो का पेयर ही चलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ क्लोजिंग चलेगा, इसमें ओपनिंग नहीं लिखा जाएगा। और अगर परचेज लिखा है तो आप ओपनिंग स्टॉक लिखिएगा, इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे। अब आप जब टोटल करेंगे तो टोटल दोनों साइड बराबर नॉर्मली आ जाता है। कई बार कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन में, ध्यान रखेंगे, एकदम बिल्कुल सही बनाने के बाद भी अगर आपका बैलेंस नहीं मैच कर रहा है, जैसे आप कॉन्फिडेंट हैं बिल्कुल, नॉर्मली क्या होता है, जब आप ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे तो आपको दोनों साइड बराबर आ जाएगा। और मैंने कल ही बताया भी था कि ट्रायल बैलेंस मिल जाने का अर्थ ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि कोई मैथमेटिकल कोई एरर नहीं है, जोड़ने घटाने में इससे कोई एरर आपने नहीं किया है। लेकिन अगर आप सब कुछ सही बना रहे हैं, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है और उसके बावजूद भी नहीं बन रहा है, कोई आइटम आपने गलत नहीं लिखा है, मैंने 100% आपने सही लिखा है, और क्वेश्चन को हल करने के बाद भी अगर नहीं मैच कर रहा है, तो जिस साइड भी जितना बैलेंस घट रहा होगा, मान लीजिए इधर का टोटल 50,000 आया और इधर का 48,000 आ रहा है, सब सही बना हुआ है, तो 2,000 रुपये इधर आपको सस्पेंस अकाउंट अलग से हेड खोलना पड़ेगा, और उस सस्पेंस अकाउंट में यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिएगा। तो एक्सेप्शनल क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा, और सस्पेंस अकाउंट जिधर भी घट रहा होगा उसके सामने सस्पेंस लिखिएगा, उसका अमाउंट इधर लिखिएगा। लेकिन ये प्रोसेस तभी करना है जब आप 100% श्योर हैं कि भाई हमने जो क्वेश्चन हल किया वो बिल्कुल सही है, कहीं भी हमने कोई गलती नहीं की, या जोड़ने घटाने भी कोई हमसे गलती नहीं हो रहा, तब आप इस प्रोसेस को अपनाएंगे। सस्पेंस अकाउंट लिख करके उतना अमाउंट जिस साइड भी डेबिट या क्रेडिट जब भी जिधर भी घट रहा होगा उतना अमाउंट लिख करके दोनों साइड का टोटल बराबर कर दिया जाता है। पुनः एक बार देख लीजिए, मैं बता रहा हूं इसको रिवाइज करने के लिए कि डेबिट में क्या जाएगा, सभी एसेट्स का बैलेंस डेबिट में, और सभी लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट में, सभी एक्सपेंडिचर का बैलेंस डेबिट में, सभी इनकम का बैलेंस क्रेडिट में। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, परचेज अगर लिखा है क्वेश्चन में तो परचेज लिखा है तो आप ओपनिंग स्टॉक ढूंढ करके लिखिएगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में तो आपको छोड़ देना है, और ये इसका बैलेंस भी दोनों साइड डेबिट ही में जाएगा। इसके साथ ही अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है और साथ आप, तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग छोड़ दीजिएगा, इसमें क्लोजिंग स्टॉक लीजिएगा। मैंने प्लस करके बताया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जहां लिखा रहेगा उसमें आप क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, ओपनिंग छोड़ देंगे, और जहां परचेज होगा वहां परचेज के साथ क्या लिखेंगे, ओपनिंग लिखिएगा, उसमें क्लोजिंग स्टॉक छोड़ दीजिएगा। अगर इतनी सावधानी आप बना रखेंगे तो ट्रायल बैलेंस का करीब करीब क्वेश्चंस बन जाएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको ले रहा हूं, जिस एग्जाम्पल को हम हल करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन अक्सर पूछता है। यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लाइन दे देंगे, इसमें लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है यहाँ पे, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखे यहाँ पे। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस किधर जाएगा, तो डेबिट में ही जाएगा। अब आप देखेंगे तो अगर आप प्रबोध का किताब रखे हैं तो प्रबोध के बुक्स में क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है ये। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 15,000, तो इसका बैलेंस डेबिट में लिखना है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले में ओपनिंग को छोड़ देने के लिए मैंने समझाया आपको, ओपनिंग स्टॉक छोड़ दिया, क्लोजिंग लिखना है। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो आप क्लोजिंग स्टॉक भी लिखिए यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक, और इसका ही बैलेंस डेबिट में गलत बना हुआ है। अब इसमें 4,000 रुपये किधर जाएगा, ये डेबिट साइड में ही जाएगा यहाँ पे, तो 4,000 रुपये डेबिट कर दिया। इसके बाद डेटर्स लिखा हुआ है, नीचे क्रेडिटर्स भी लिखा हुआ है, तो अब डेटर्स का बैलेंस किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा, क्योंकि ये एसेट्स है आपका, तो डेटर्स है आपका 6,000 रुपये लिखा हुआ है,
तो 6000 लिखेंगे। अब क्रेडिटर्स लायबिलिटी है तो इसका बैलेंस आप इधर लिखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3000। फिर देखिए ओपनिंग स्टॉक भी लिखा हुआ है, तो मैंने बताया अभी ओपनिंग स्टॉक छोड़ देना होता है कब, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ होता है तो इसमें ओपनिंग स्टॉक आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद लिखा हुआ है ट्रेड एक्सपेंसेस 2000 आप लिखे। अब देखिए कोई भी खर्चा डेबिट में जाएगा, किसी नाम से दिया हुआ हो तो वो डेबिट में ही लिखना है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस आप लिखेंगे डेबिट में 2000 रुपया। इसके बाद लिखा हुआ है इसमें सेल्स क्रेडिट जाएगा, ध्यान रखेंगे सेल्स किधर जाएगा, तो क्रेडिट में जाएगा 20000। परचेज डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद लिखा है कैपिटल, तो कैपिटल भी मैंने बताया लायबिलिटी होता है, तो कैपिटल का बैलेंस किधर जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। ये पे 9000 रुपये आप लिखेंगे। बस क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है। अब टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 2 27,000 रुपया, तो गलत हो जा रहा है। 25 2 27, 20 29 30 2 32,000 रुपया। इसका टोटल में फिर मिला के देखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15 है, क्लोजिंग स्टॉक 4000 रुपया है, डेटर्स 6000 रुपया है। अब देखिए डेटर्स 6000 रुपये ठीक है, क्रेडिटर्स 3000 रुपया है, और बिल्डिंग देखिए मैंने छोड़ दिया था, बिल्डिंग 5000 रुपया है, तो बिल्डिंग किधर लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो बिल्डिंग यहाँ पे एसेट्स है तो 5000 रुपये डालना पड़ेगा। अब देखिए आपका मैच कर गया, 29 और 3 32,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। इधर भी जोड़ेंगे तो 3 0 हो जाएगा, 5 2 7 17 और 5 22 के 2 3 यहाँ 32,000 रुपया। ये आपका टोटल हो जाएगा। आप यहाँ पे टोटल लिख दीजिए, दोनों साइड बराबर आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। सबसे पहले हेड लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, फिर डेट मेंशन कीजिएगा। अब इसमें क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं था, अगर किसी क्वेश्चन में डेट मेंशन है तो लिखिए, और डेट मेंशन नहीं है तब भी आप क्या लिखेंगे, एज ऑन या एज एट करके वहाँ पे डैश कर दीजिएगा यहाँ पे। और मैंने जो तरीके बताए हैं उसके हिसाब से आप हेड को लिखिए, नेम ऑफ अकाउंट्स लिखिए, और उसका आइटम जिधर जाएगा उस साइड में आप उसको लिखिएगा। ध्यान रखिएगा परचेज डेबिट में होगा, सेल्स क्रेडिट में होगा। परचेज रिटर्न, अब परचेज डेबिट में होगा तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में होगा, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में होगा। इस तरह से आप तलपट तैयार करेंगे। बाकी क्वेश्चंस को ही बनाइए, आपके सारे क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस के बनेंगे। और निश्चित ही एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का ट्रायल बैलेंस से पूछा जाता है, तो आप ज़रूर इसको बनाने का कोशिश कीजिए। और अगर कहीं दिक्कत होता है, कोई क्वेश्चन में नहीं बनता है, तो आप हमसे रिक्वायर्ड कीजिए, मैं उसको बना करके दोबारा बता दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए, ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको सहूलत हो। ओके।